English Bal Bharati, Standard 6, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.8 and Autumn Greetings. अब ऑटम का मतलब क्या होता है बच्चों? पतझड़ का सीजन, जब पेड़ों से पत्तियां गिरती है और उसकी जगह नई पत्तियां उगती है, तो उस सीजन को कहते हैं ऑटम सीजन। ठीक है, तो इस पोएम में ऑटम सीजन के बारे में दिया गया है। तो आइए देखते पोएट ने क्या बताया है इस पोएम में। Come little leaves, said the wind one day, come over the meadows with me and play. Put on your dresses of red and gold. Summer is gone and the days grow cold. अब फर्स्ट स्टेंजा में बताया गया है कि विंड कह रही है एक दिन विंड कहती है लीव्स से, जो छोटी छोटी लीव्स होती है उनको कहती है, चलो आओ मेरे साथ, तुम लोग मेरे साथ आओ, मीडोज पर आओ। मीडोज मतलब जो घास होती है जमीन पे, जमीन पे जो घास उगी होती है उस पे आओ, और नीचे छोटी छोटी घास होती है उस पर आओ और मेरे साथ खेलो। एंड पुट ऑन योर ड्रेसेस ऑफ रेड एंड गोल्ड, और अपनी ड्रेस रेड और गोल्ड कलर की जो ड्रेस है वो पहनो। अब रेड एंड गोल्ड कलर की ड्रेसेस कब होती हैं? लीव्स की, जब वो सूख जाती है ना, तब येलो, रेड, गोल्डन कलर की इस तरह की सूखी पत्तियां होती है। तो वो विंड कह रही है कि अपनी रेड एंड गोल्ड कलर की ड्रेस पहन लो, और फिर पहन के मेरे साथ खेलो। अब समर तो चला गया है, अब ठंड आने वाली है। समर इज गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड, तो ठंड आने वाली है। Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came floating, one and all. Over the meadows they danced and flew, singing the soft little songs they knew. अब जैसे ही पत्तियां विंड की जोर से आवाज सुनती है, मतलब विंड जोर से चलने लगती है, तब क्या होता है, पत्तियां सुनती है, तो वो सुनकर पेड़ पर से वो लहराते हुए, फ्लोटिंग मीन्स लहराना, लहराते हुए नीचे आने लगती, नीचे गिर जाती जमीन पर। और गिर के क्या होता है, विंड के साथ वो डांस करने लगती है, मतलब इधर उधर जब पत्तियां उछलती है इधर उधर, तो वो ऐसा लगता है कि वो डांस कर रही है ना, उड़ उड़ के डांस कर रही है। और सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू, और धीमे धीमे सॉन्ग गा रही है, जो उन्हें गाना आता है, तो वो उस फ्लो के साथ डांस भी कर रही है और गाना भी गा रही है। डांसिंग एंड फ्लाइंग द लिटिल लीव्स वेंट, विंटर हैड कॉल्ड देम एंड दे वर कंटेंट, soon fast asleep in their earthy beds, the snow laid a soft mantle over their heads. अब डांस करते हुए, फ्लाई करते हुए वो लीव्स इधर उधर जा रही होती है, घूम रही होती है, और विंटर ने उनको बुलाया था कि मीन्स सर्दियों का टाइम आने वाला था, और अब वो सेटिस्फाई हो गई थी। पेड़ की पत्ती जो टूटकर नीचे गिर गई थी, अब वो सेटिस्फाई हो गई थी। विंटर हैड कॉल्ड देम, तो वो सेटिस्फाई हो गई थी नीचे गिरकर। तो वो खुश भी थी, उस टाइम नीचे गिर जाती है और खुश भी थी अब वो, और ऐसा लग रहा था कि वो अब सो रही है, गिर के ज़मीन पे बिछ जाती है, मीडो पर बिछ जाती है, तो इसका ऐसा लग रहा था कि वो सो रही है, ज़मीन के बेड पर आराम से सो रही है। उसके बाद क्या होता है फिर, द स्नो लेड अ सॉफ्ट मैंटल ओवर देयर हेड्स, उसके बाद स्नोफॉल होने लगता है, ठंड का टाइम आने वाला है, तो स्नोफॉल होने लगता है। तो स्नो जब गिरती है, बर्फ़ गिरने लगती है, तो वो पूरे ज़मीन को कवर करने लगती है, और जो पत्तियां है उसको भी कवर करने लगती है, एक ऐसे उनके ऊपर गिरती है, ऐसे बिछ जाता है जैसे कोई ब्लैंकेट उड़ी हो उन पत्तियों पर, और उनके सिर तक वो कवर हो जाती हैं बर्फ़। तो इसी तरह हमारी लाइफ भी होती है, मीन्स पहले तो हम यंग होते हैं, पत्ती कैसे हरी होती है सबसे पहले, फिर यंग होते हैं हम लोग भी, और फिर ओल्ड भी
और फिर समय आने पर ओल्ड भी हो जाते हैं। तो पत्तियां भी जब ओल्ड हो जाती है तो ज़मीन पर गिर जाती है। तो उसी तरह हम भी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन हमारे जीवन के आखिरी क्षण में हम भी ज़मीन पर समा जाते हैं, ज़मीन में समा जाते हैं। तो ये जो ऑटम की पोयम है, ऑटम पे दर्शाया गया पोयम है, ये हमारे लाइफ से भी रिलेट करता है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोयम समझ आई होगी। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।